नमस्कार। जय जिनेन्द्र। जैन संत, जैन साधक, जिसे संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व जिनके प्रति अपनी श्रद्धा रखता है, जिनके कठोर संयमी जीवन, उनकी साधना को सभी अन्य धर्म अनुयायी, धर्म नेता मानते हैं कि जैन संतों का आचरण, उनकी साधना कठोर है और उस कठोर साधना भरे जीवन को जीते हुए बहुत सारी उनके उस अंग रहते हैं उस साधना के। उन्हीं का एक अंग है विहार। तो आज हम बात करेंगे क्या होता है जैन संत का विहार। मेरे इस वीडियो को आप अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नए प्रसंग आने वाली वीडियो में जैन संतों के जीवन पर, उनके जीवन के क्या क्या अंग है, क्या उनका जीवन रहता है, किस प्रकार की उनकी दिनचर्या रहती है, आप जानेंगे। विहार स्थायी घर ना होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान जैन संत को जाने को उनका विहार कहते हैं। उनका विचरण स्थान से स्थान परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि जैन दर्शन में भगवान महावीर की समाचारी में एक स्थान पर रहना उनको नहीं कलपता और निरंतर उनके विचरण का प्रारूप चलता रहता है। उस विचरण को, उस प्रथा को, उस प्रक्रिया को हम जैन संतों का विहार कहते हैं। उस विहार के अंदर जैन संत बहुत सारे परिचयों को भी सहते हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में कष्ट बोल देते हैं, लेकिन जैन साधक उन परिचयों को सहकर अपनी साधना को निखारते हैं। क्योंकि जब विहार होता है तो न गर्मी देखी जाती, न सर्दी देखी जाती। 46-47 डिग्री के टेम्परेचर में भी जैन साधक का विहार होता है और 0 डिग्री की जब सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है, तब भी जैन साधक का विहार होता है। तो उनके विहार की ये प्रक्रिया निरंतर चलती है, क्योंकि पाँव में, नंगे पाँव उनका विचरण रहता है, नंगे पाँव जाना होता है। चाहे सड़क में गड्ढे हों या गड्ढों में सड़क हो, ऐसी स्थितियों से भी उन्हें अपने विहार में गुजरना होता है। चाहे माटी भरी सड़कें हों या कंकड़ भरी और रोड़े भरी सड़क हो। कई बार देखा गया है कि विहार पूर्ण होने के बाद संतों के, साधुओं के पैरों में कांटे, कांच और ऐसे रोड़ी पत्थर के कण आ जाते हैं, जो एक वेदना होती है। लेकिन उनकी साधना, उनका जीवन इस प्रकार है, उसे भी सूक्ष्म अपनी साधनाओं से निकालकर और फिर अपनी दिनचर्या और अपने भगवान महावीर की प्रभावना में, जिन शासन की प्रभावना में अपने जीवन को लगा देते हैं। उनके विहार में कई बार इतनी गर्मियाँ होती हैं और विहार चलता है, और विहार चलते चलते क्या रहता है कि दिन सूर्यास्त हो गया, सूर्य अस्त हो गया, इसका मतलब जल नहीं ले सकते। और अगले दिन फिर प्रातः विहार है, और वो विहार भी सूर्योदय होते हुए ही, और कहीं जगह सूर्योदय की अगर पहली रोशनी भी नजर आती है, उस तरीके से भी विहार होता है। और जल कब लेंगे? जल लेंगे सूर्य उदय के 48 मिनट बाद। तो ये जैन संत का विहार है। रात्रि जल लिया नहीं और सवेरे का विहार जल लेने से पूर्व प्रारंभ हो गया, और उसमें भी ना जाने कितने किलोमीटर चलना हो गया। तो जैन संत का विहार परिचय को सहते हुए एक साधना का प्रारूप है, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान को बदलना, निरंतर बदलना, इसे हम कहते हैं जैन संत का विहार। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।